तो हमने दो शब्द हैं इसमें, समय और संवाद। समय जिसके बीच हम बैठे हैं, जिसके बीच हम सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं, विचार कर रहे हैं या विचारहीनता से गुजर रहे हैं, लेकिन समय काल परिस्थितियाँ हम सबको प्रभावित करती हैं। लेकिन रचनाकार और जो समय को बदलने वाले लोग होते हैं, समय से थोड़ा आगे चलने वाले लोग होते हैं, वो केवल समय के विश्लग्न नहीं रहते, वो समय को निर्मित भी करते हैं, वो समय को बुनते भी हैं, और वो जो बुना हुआ समय है वही आने वाले समय के लिए एक इतिहास के रूप में काम करता है। एक रचनाकार है जो कॉन्शियस रचनाकार है, वो अपने समय में हस्तक्षेप करता है, और हस्तक्षेप कब करेगा? जो अपने समय को समझेगा। तो अपने समय को समझने बूझने की कोशिश भी करता है और समय में हस्तक्षेप भी करता है। जाहिर है कि एक लेखक का काम, एक कवि का काम, प्रमुख काम रचना करना है, सृजन करना है। और ये सृजन कई बार जो लिख रहा होता है वही उसे प्रेरित करता है, वही उसे प्रेरित करता है कि जो तुम लिख रहे हो उसको अपनी जिंदगी के व्यवहार में भी लाओ और समाज के बीच में जाकर सिद्ध करो कि तुम लिखो। अब जो दुनिया के बड़े लेखक हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं चाहता हूँ आपको सुनेंगे हम, लेकिन छोटी सी प्रस्तावना, छोटी सी भूमिका में रख रहा हूँ कि ये समय में हस्तक्षेप करना है। और मैंने जब ये बैनर बनाया तो उसमें मैंने लगा कि मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह जाएगा समय और संवाद। मैंने ये भी लिख दिया कि अब संस्कृति और विकृति तो इस समय की प्रमुख कहना चाहिए कि प्रभावित करने वाली थीम बन गई है। तो अब संस्कृति और विकृति से प्रकृति और जन संस्कृति की दिशा में समय संवाद। ये कुछ बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग जनवादी लोग जो होते हैं वो चीज़ों को थोपते जा रहे हैं लोगों पर। मैं समझता हूँ कि थोपना तो नहीं चाहिए, लेकिन जितना थोपा जा रहा है, जितना कुछ थोपा जा रहा है मीडिया के जरिए, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हम तो उसका बहुत आंशिक प्रतिरोध ही कर पाते हैं। और इस आंशिक प्रतिरोध के कारण ही हमारे देश के बड़े कवि, कलाकार, संस्कृति कर्मियों को जेल यात्राएं करनी पड़ती हैं, उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, उन्हें उपेक्षा का दृश्य भी महसूस होता है। तो मैं इस छोटी सी भूमिका के साथ कि आज संवादहीनता जो सबसे बड़ी चीज़ समाज में पैदा हो गई है कि हम अपने अपने में कैद कर दिए गए हैं और एक मोबाइल से ही कोई हमारा संवाद का माध्यम है, उससे ही हम ग्रहण करते हैं, उससे ही मानस बनाते हैं, अच्छा या बुरा। हम उसमें अपसंस्कृति को अधिक ग्रहण करते हैं या हम संस्कृति के निर्माण करने वाले लोगों के पास भी जाते हैं, ये हमारे चेतना पर निर्भर है। लेकिन जो संवादहीनता खत्म हुई है, उस संवादहीनता को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जनता आगे चलती, कई बार हम कहते हैं, प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्यकार समाज के आगे चलने वाली जलती हुई मशाल है। मशाल एक जो समय था कि हमने मशाल का काम किया था रचनाकारों ने, लेकिन वर्तमान समय में मुझे लगता है कि जनता उस मशाल को जला रही है और हम कहीं न कहीं तो हमारा जो दायित्व, जो प्रेमचंद का दायित्व था, राव साकिब का दायित्व था, बर्टोल्ट ब्रेख्ट का जो दायित्व था, शायद इससे कहीं बिगड़ रहे हैं। तो ये गोष्ठी अगर उस दिशा में हम सबको कुछ न कुछ प्रेरित कर सकें, हमें कुछ उत्पीड़न पैदा हो सके या हमारी चेतना कहीं उत्पन्न हो रही है वो कहीं कुछ आयाम बना सके, इसी के साथ मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय हिमेंद्र चंडालिया साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो अपनी बात कहेंगे, अपना वक्तव्य देंगे और उसके बाद जो संवाद है वो ऐसा नहीं है कि श्रोता और वक्ता की जो शैली है, भाषण करता और लोगों ने सुन के अपने घर चले, नहीं, हमें संवाद करना चाहिए। तो मैं अनुरोध करूँगा आपसे कि अंतहीन संवाद तो नहीं, लेकिन कुछ सार्थक संवाद होना चाहिए।
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपकी बात है फिर संवाद हम करेंगे। और समय अभी 11:30 बज रहे हैं, हम चाहेंगे कि पहला सत्र हम 1.25 या 1.5 घंटे तक निपटा दें, उसके बाद काव्य गोष्ठी होगी और वो भी 1 घंटे करीब में हम चिंता करेंगे। उसका रामनारायण मीणा अंदर उसका संचालन करेंगे। ठीक है।